नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां भूमाफियाओं के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला है। सरोजनी नगर के अमौसी में बुलडोजर चला है। करोड़ों की जमीन पर भूमाफियाओं का अवैध कब्जा था, जिसके बाद सरोजनी नगर के अमौसी में ये बुलडोजर चला है। करोड़ों की जमीन पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर रखा था और अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां सरोजनी नगर के अमौसी में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला है। भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर रखा था यहां पर, जिसके बाद यहां पर ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। और ये तस्वीरें भी सामने आई है, जहां अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला है। भूमाफियाओं ने यहां काफी वक्त से अवैध कब्जा कर रखा था, जिस पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। सीधे रुख करते हैं, संवाददाता अभिषेक का हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी इस पूरे कार्रवाई को लेकर, क्योंकि काफी वक्त से यहां पर बताया जा रहा है अवैध कब्जा है, और ऐसे कितने अवैध कब्जे हैं जिन पर यह कार्रवाई होना बाकी है? देखिए, लखनऊ नगर निगम एक डिमोलिशन ड्राइव चला रहा है और पिछले दिनों यानी पिछले एक हफ्ता पहले भी लखनऊ का जो सरोजनी नगर विधानसभा है उसमें एक अमौसी क्षेत्र आता है। एक बड़ा क्षेत्र है, लखनऊ एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और लगभग वो नगर निगम के विस्तारित एरिया में आता है। वहां पे पिछली बार 25 बीघे के आसपास जमीन में बुलडोजर चला। आज फिर वहीं अमौसी पे 25 से 30 बीघे की जमीन में बुलडोजर चल रहा है और एक बुलडोजर नहीं चल रहा है, वहां पे 5 बुलडोजर लगाए गए हैं। ये बताता है कि लगभग 25 से 30 बीघे जमीन पे सुबह 5 बजे से बुलडोजर चल रहा है और ये 80 से 85 करोड़ की संपत्ति है जो कि नगर निगम की थी और वहां के भूमाफियाओं ने इसको कब्जा करके फर्जी रजिस्ट्री करके उन लोगों को, स्थानीय लोगों को बेच दिया। जब नगर निगम के संज्ञान में ये मामला तहसीलदार द्वारा आया, संपत्ति विभाग द्वारा आया, नगर निगम ने इसकी जांच की और जांच के वे सही पाने के बावजूद आज ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। चूंकि मुख्यमंत्री की मंशा है कि भूमाफिया हो या जो जमीनों पे कब्जा करते हैं लोग, उनमें किसी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। यही कारण है कि आज करोड़ों की जमीन नगर निगम इसको खाली करा रहा है, अपने हैंडओवर ले रहा है। लेकिन सवाल तभी भी कायम यही है कि आखिरकार अभी तक नगर निगम कहां था, चूंकि जब तक ये कॉलोनियां बस जाती हैं, वहां सड़कें पड़ जाती हैं, खंभे गड़ जाते हैं, तब तक अधिकारियों को पता नहीं होता है। और बाद में जब लोग अपना पैसा फंसा देते हैं, जो खरीदार होते हैं, उसके बाद बुलडोजर चलता है तो कहीं ना कहीं लोगों का पैसे का भी नुकसान है। दूसरी तरफ ये जो कार्रवाई हो रही है ये बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है, लेकिन यदि ये तय समय से पहले हो जाती तो आज उन लोगों का नुकसान नहीं होता जो लोग वहां पे जमीनें खरीद चुके थे, प्लाट खरीद चुके थे, बाउंड्री करा चुके थे। और कार्रवाई यहाँ पर अवैध कब्जों पर तो हो गई है, लेकिन जो यहाँ पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, जो भूमाफिया हैं, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? देखिए, इसके लिए नगर निगम ने बाकायदे एक सूची बनाई है, संपत्ति विभाग ने। ये एक जिला प्रशासन को गई है, जिला प्रशासन इसमें बाकायदे एफआईआर करा रहा है और उन पे एफआईआर होने के बावजूद जो कानूनी कार्रवाई होगी उस पे वो एक्शन लेगा। लेकिन इस पूरे एक्शन के चलते जो इतनी देर हुई है उसका कहीं ना कहीं ये खामियाजा स्थानीय नागरिक भोग रहे हैं, खरीदार भोग रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ी कार्रवाई जरूर इसलिए कही जाएगी चूंकि जो नगर निगम का विस्तारित एरिया है और नगर निगम ने इसमें विस्तार किया है, उसकी जमीन लगभग जो आज ये खाली कराई जा रही 30 बीघे के आसपास, तो करोड़ों की जमीन है, समय से खाली हुई जा रही है। तब भी एक बड़ी बात है चूंकि वहां लोग जो भूमाफिया हैं बहुत तादाद में सक्रिय हैं, वो सरकारी जमीन को ऐसे बेच देते हैं जैसे उनकी खुद की जमीन हो, सारे कागजात कंप्लीट हो। तो कहीं ना कहीं ये सवाल एक चीज का और उठता है कि जो स्थानीय प्रशासन उसकी भी मिली भगत की आशंका है। उसकी मिली भगत के बगैर ये इतने बड़े भूमाफिया सरकारी जमीन नहीं बेच सकते हैं। लेकिन इन तमाम सवालों में अभी भी ये चीजें गायब हैं। नगर निगम अभी भी लगातार यहां बुलडोजर चला रहा है। 5 बुलडोजर यहां नगर निगम के मौजूद हैं, वो पूरे एरिया को बुलडोजर जमीन दोस्त कर रहे हैं, खाली करा रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। और ये ड्राइव लगभग शाम को 5 बजे तक चलेगी। चूंकि बड़ी भूमि है, करोड़ों की भूमि है, तो इसमें तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं सुरक्षा लिहाज से। चूंकि यहां पे उप जिला अधिकारी हैं, जो नगर निगम के अपर नगर आयुक्त वो हैं, भारी तादाद में फोर्स तैनात की गई है। चूंकि जब भी जमीनों पे
बुलडोजर चलता है तो माफिया कहीं न कहीं एक उपद्रव के रूप में नजर आते हैं। तो किसी प्रकार का कोई उपद्रव न हो, शांति बहाल रहे, किसी को कोई दिक्कत न हो, इसके लिहाजा से भी सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए। स्थानीय फोर्स भी यहाँ पे मौजूद है। जी बिल्कुल अभिषेक। और देखिए, जैसा आपने कहा कि जो स्थानीय प्रशासन है कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत भी सामने आती है, क्योंकि सवाल लगातार यहाँ पर यही उठता है कि आखिर जो तमाम चीजें हैं, जो अवैध कब्जा है, वो इतना आगे कैसे बढ़ जाता है। लोग अपना पैसा लगा देते हैं, उसके बाद स्थानीय प्रशासन जागता है, फिर बुलडोजर लेकर पहुंचता है। क्या इसके बारे में पहले स्थानीय प्रशासन को कोई जानकारी नहीं थी? देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता। स्थानीय प्रशासन को पल पल की नजर रहती है। यदि किसी भी सरकारी दफ्तर में जाएंगे, यदि कोई भी काम कराते हैं तो पहले स्थानीय प्रशासन उसको सारी चीजों को जानता होता है। लेकिन इसमें खामियां इसी बात की हैं कि स्थानीय प्रशासन अभी तक शांत क्यों रहा। ये लगभग, यदि वहां के स्थानीय लोगों की बात करें, लगभग 1.5 वर्षों से ये प्लाटिंग चल रही है। वहां के भूमाफिया सक्रिय थे, अपनी जमीन बता के लोगों को बेच रहे थे, और 1.5 वर्ष के बाद जहां पे सड़क बन जाती है, खंभे गड़ जाते हैं, वहां पे सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, अब बुलडोजर चल रहा है, तो कहीं न कहीं निवेशकों के लिए एक बड़ा झटका है, जो कि उनका पैसा भी फंसता है, जमीन भी जाती है, और वो तमाम कानूनी पचड़े में भी फंसते हैं, और जो भूमाफिया हैं वो कहीं न कहीं रफा दफा हो जाते हैं। मुकदमे तो जरूर कायम होते हैं, लेकिन वो उनके जेल जाने तक की नौबत आती नहीं है। वो मुकदमे कोर्ट में चलने लगते हैं, आखिरकार वो लंबे समय तक कानून से खिलवाड़ करते रहते हैं, और कहीं न कहीं ये चीजें फिर अपनाते हैं। तो लखनऊ में इस प्रकार की जमीनों में अभिषेक, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी